विजयनगर राज्य अपना वार्षिक उत्सव मना रहा था। महल रंग बिरंगे फूलों, सुनहरे दीपक और चमकीले रेशमी झंडों से सजा हुआ था। संगीतकार मधुर धुन बजा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और व्यापारी मिठाइयाँ और खिलौनों से गलियों को सजा रहे थे। लेकिन उस शाम कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जब राजा कृष्णदेव राय राज पुस्तकालय से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी खटखट की आवाज सुनाई दी। राजा रुक गए। क्या तुमने वो आवाज सुनी? राजा ने पहरेदारों से पूछा। पहरेदार घबरा कर इधर उधर देखने लगे। नहीं महाराज। लेकिन फिर दोबारा खटखट। इस बार तो सबने सुना। आवाज फर्श के नीचे से आ रही थी। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। पुस्तकालय में तुरंत खोज करो। पहरेदारों ने हर शेल्फ, हर दीवार, हर खिड़की की तलाशी ली, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन हर एक मिनट में खटखट की आवाज जारी रही। मंत्रीगण जल्दी से आपस में फुसफुसाने लगे। ये आत्माएं ही होंगी या शायद कोई प्राचीन राजा नीचे फंसा हुआ है। नहीं, शायद महल शापित है। राजा कृष्णदेव राय ने आहें भरी। हाँ, जब भी कुछ असामान्य घटित होता है तो आप लोग हमेशा भूतों को ही दोष देते हैं। फिर राजा मुस्कुराए और बोला, तेनालीराम को बुला लाओ। वहीं दूसरी ओर तेनालीराम ताजा अमरूद से भरी टोकरी लेकर पहुंचा। महाराज, वहां हंसते हुए बोला, आपका दूत इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था जैसे शाही रसोई में मिठाइयां खत्म हो गई हो। राजा ने पुस्तकालय की ओर इशारा किया। सुनो। ठीक तभी खटखट की आवाज आई। तेनालीराम चुप हो गया। भयभीत दिखने की बजाय उसने अपना कान संगमरमर के फर्श पर लगाया। फिर वहां मुस्कुराया। जो भी वो आवाज कर रहा है उसका निर्धारित समय एकदम सटीक है। इसके बाद तेनालीराम ने अगला 1 घंटा पुस्तकालय का निरीक्षण करने में बिताया। उसने दीवारों को नापा, उसने खंभों को गिना, उसने लकड़ी की छड़ी से पत्थर की हर टाइल पर थपथपाया। अधिकांश टाइलों से ठोस आवाज आई, लेकिन एक पुरानी किताबों की अलमारी के पास की एक टाइल से अलग आवाज आई। खोखली आवाज। तेनालीराम ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी पहरेदारों ने भारी पत्थर को सावधानी पूर्वक उठाया। सभी लोग चौंक गए। इसके नीचे एक संकरी सीढ़ी छिपी हुई थी जो जमीन के बहुत नीचे तक जाती थी। मंत्री पीछे हट गए। मैंने बताया तो, भूत। तेनाली ने अपनी आंखें घुमाई। हाँ, अगर भूत अब सीढ़ियां बनाने लगे तो वो बहुत मेहनती हो गए हैं। उसी वक्त राजा तुरंत नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन तेनाली ने उन्हें रोका। महाराज, अगर नीचे कोई खतरा हुआ तो मुझे पहले जाने दीजिए। एक लालटेन लेकर तेनालीराम धीरे धीरे प्राचीन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मार्ग कई सालों से अछूत रहा हो। कुछ देर बाद वहां एक लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। यहाँ पुराना था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से साफ था। ऐसा लग रहा था कि इसे हाल ही में किसी ने खोला था। तेनाली ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक विशाल भूमिगत कक्ष था। धूल से ढका हुआ पुराना फर्नीचर, दीवारों पर टूटी हुई तलवारें लटकी हुई थी। प्राचीन ग्रंथ चारों ओर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक खटखट। ये आवाज दोबारा आई, बहुत नजदीक से। जब तेनालीराम ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई तो दस्तक बंद हो गई। कुछ देर के मौन के बाद फिर से खटखट की आवाज आई। इस बार एक विशाल लकड़ी की अलमारी के पीछे से आई। तेनाली ने अलमारी को धीरे से एक तरफ हटा दिया। उसके पीछे एक और छोटा मार्ग था। वो मुस्कुराया। चलिए, हमारे रहस्यमय ढोल बजाने वाले से मिलते हैं। तेनालीराम संकरी सुरंग से गुजरा। अंत में उसने देखा एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लकड़ी के बक्से ठीक कर रहा था। वहां बूढ़ा आदमी चौंक गया। तुमने मुझे ढूंढ लिया? तेनालीराम प्यार से मुस्कुराया। तो तुम ही हो वो भूत? वह बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। मुझे नहीं लगता कि भूतों को पीठ दर्द होता होगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम गगन है। मेरे दादाजी ने कई सालों पहले इस महल की सेवा की थी। उन्होंने बताया कि एक पुराने युद्ध के दौरान इस भूमिगत कमरे का निर्माण शाही परिवार के लिए आपातकालीन आश्रय के रूप में किया गया था।
लेकिन युद्ध के बाद सब लोग इसके बारे में भूल गए। केवल मेरे परिवार को ही उस गुप्त मार्ग के बारे में याद था। वो वर्षों तक गुप्त रूप से वहां पुराने शाही फर्नीचर की मरम्मत करने और ऐतिहासिक वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए आता रहा। लेकिन ये दस्तक क्यों? तेनाली ने पूछा। गगन ने ऊपर की ओर इशारा किया। लकड़ी की छत कमजोर हो गई है। हर शाम मैं अपने हथौड़े से सपोर्ट बीम पर हल्की हल्की चोट करता हूँ। अगर उनमें से खोखली आवाज आती है तो मैं उन्हें बदल देता हूँ। ऊपर स्थित महल पुराना होता जा रहा है। तेनालीराम को अचानक सब कुछ समझ आ गया। तो ये खटखट लोगों को डराने के लिए नहीं था, ये उनकी रक्षा के लिए था। गगन ने सिर हिलाया। अगर मैंने बीमों की जांच करना बंद कर दिया होता तो एक न एक दिन ये पुस्तकालय का फर्श ढह गया होता। अगली सुबह तेनालीराम ने पुस्तकालय में सभी को इकट्ठा किया। राजा, मंत्री, अंगरक्षक और शाही कर्मचारी चुपचाप खड़े रहे। तेनालीराम ने गगन को भूमिगत बीमों में से एक पर दस्तक देने के लिए आमंत्रित किया। खटखट करने पर वहां परिचित आवाज फर्श पर गूंजी। भयभीत मंत्री शर्मिंदा नजर आ रहे थे। इसके बाद तेनालीराम ने मजदूरों को एक क्षतिग्रस्त बीम हटाने के लिए कहा। नीचे की छत में एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिसे सभी लोग देखते रहे। राजा को सच्चाई का एहसास हुआ। अगर गगन इन सपोर्टों की मरम्मत नहीं करता होता तो हमारी पुस्तकालय कब की ढह गई होती। इसके बाद राजा गगन के पास गए। आपने कई वर्षों तक गुप्त रूप से इस महल की रक्षा की है। गगन ने सिर झुकाया। मैंने तो बस अपने परिवार का कर्तव्य निभाना जारी रखा महाराज। राजा गर्मजोशी से मुस्कुराए। आज से आप आधिकारिक तौर पर गुप्त कक्षों के शाही रक्षक हैं। राजा ने कुशल कर्मचारियों को प्राचीन भूमिगत कमरों की मरम्मत करने का आदेश दिया। वहां भूला हुआ आश्रय स्थल एक संग्रहालय बन गया, जहां लोग राज्य की इतिहास के बारे में जान सकते थे। जब सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक मंत्री ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे सचमुच विश्वास था कि वहां भूत रहते हैं। तेनालीराम हंस पड़ा। मेरे दोस्त, अगर भूतों को हर शाम पुरानी लकड़ी की बीमों की मरम्मत करनी पड़े तो वो एक हफ्ते के बाद इस्तीफा दे देगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। यहाँ तक कि राजा भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस बात को आप नहीं समझते उससे कभी मत डरो। अफवाहों पर विश्वास करने से पहले सच्चाई की तलाश करो। और जैसा कि तेनालीराम कहते हैं, सबसे चर्चित रहस्यों के अक्सर सबसे सरल उत्तर होते हैं, लेकिन केवल जिज्ञासु दिमाग ही उन्हें खोज पाते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आने वाली नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।